नमस्कार, मैं रविकांत स्नेही, डायरेक्टर रॉयल एंड विविड फिजिक्स क्लासेस। अब हम सभी ना कोविड को बहुत ही जनरल सी चीज़ समझने लगे हैं, इंक्लूडिंग मी। ठीक है, बिल्कुल, बट प्रिकॉशन एक ऐसा पार्ट है जिसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आप सभी भी मेरे साथ साथ ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख पा रहे हैं कि करनाल में जहां पहले केसेस 10, 5, 15, 20 हुए, अब लगातार पिछले 3, 4, 5 दिनों से 40+ केसेस आ रहे हैं। मतलब ठीक है, कोई समझने वाला ये समझ सकता है कि मुझे तो कभी नहीं होगा, बट आंखें बंद करने से थोड़ी ना काम चलेगा। जिन लोगों ने प्रिकॉशंस नहीं लिया या कम प्रिकॉशन लिया, वो धीरे धीरे इससे अफेक्ट होते जा रहे हैं। अब शुरू में लॉकडाउन रहा, उस समय यहाँ पर कोविड उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन इतनी अवेयरनेस जनरेट करने के बाद भी अगर लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे कि ये कितनी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, इसको पेंडेमिक कहा जा रहा है, कितनी प्रॉब्लमेटिक है, तो ये गलत बात है। सरकार ने अपना काम कर दिया, आपको बता दिया कि इस बीमारी को अपने से दूर रखने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, लेकिन आर्थिक तौर पर लोगों को अफेक्ट भी नहीं किया जा सकता। सो अभी जिम्मेदारी ज़्यादा हमारी खुद की है। मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मास्क पहन के बाहर निकलें। हाँ ठीक है, आप कोई रिग्रेस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इट इज़ क्वाइट एडवाइजेबल कि आप ना पहने, उस केस में वो आपकी हेल्थ को अदरवाइज भी अफेक्ट करता है। बट आप किसी से भी मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, चाहे प्रोफेशन के तौर पे बात कर रहे हैं या फिर किसी किराने की शॉप पे जा रहे हैं, किसी डेयरी शॉप पे जा रहे हैं या मार्केट को जनरली विजिट कर रहे हैं, तो आपको मास्क ज़रूर पहनना चाहिए। देखिए, प्रिकॉशन के बाद आता है कि एक आदमी को ये भी क्लैरिटी रहनी चाहिए कि अगर हो गया तो डर से परेशान ना हो जाए। द नंबर ऑफ पीपल इन करनाल सिटी अराउंड अस जिनको ये हुआ और वो ठीक हो गए। आप किसी ना किसी को तो जानते होंगे ना, बात करके देखिए। इसके होने के बाद के जो 5 से 10 दिन हैं वो बहुत टफ रहते हैं उनके लिए। ऐसा नहीं है कि डर लगा रहेगा, बट सारी सोसाइटी से कट ऑफ हो जाता है। आपके मन में कहीं ना कहीं ये फीलिंग रहती है कि जब आप सोसाइटी में वापस आएंगे तो लोग आपको किस तरीके से देखेंगे। यहाँ जिम्मेवारी समाज की भी बनती है कि ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को ये लापरवाही की वजह से हो रहा है। इसमें आपका अनवांटेड कांटेक्ट भी किसी के साथ हो सकता है। ऐसी सिचुएशन को आप अवॉइड नहीं कर पाए, जैसे कि हॉस्पिटल्स में जाना है, डॉक्टर्स हैं, पुलिस वाले हैं, बहुत सारे पुलिस वालों को, बैंक वालों को भी केसेस निकल के आ रहे हैं। बट ठीक है, मतलब हमें पर्सनल सेफ्टी को सबसे ऊपर रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये एक कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ है। करनाल में अगर ये 30, 40, 50 केसेस कॉन्टिन्यूसली आते रहे तो मानिए ये और डबल होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। और जैसे ये 80 to 100 करनाल में हर रोज आने लगे, मान लीजिए कि कम्युनिटी स्प्रेड है। और कम्युनिटी स्प्रेड के बाद दो ही बातें होती हैं, या तो लोग बहुत बुरे तरीके से डर जाएंगे या फिर एक इम्यूनिटी डेवलप होगी, जिसे हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। आनी है वो, नो डाउट, बट बच्चे और बड़ी उम्र के लोग, बुजुर्ग, उनको बचा के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी तरफ से, हालांकि मैं ना डॉक्टर प्रोफेशन से हूँ ना ही मैं रिपोर्टर हूँ, बट आई फेल्ट लाइक बीइंग फ्रॉम टीचिंग प्रोफेशन आई कैन टॉक अबाउट इट। सो आई जस्ट कॉल्ड अप धर्म जी कि हम 2 मिनट के लिए ऐसा सेशन रख सकते हैं। सो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है, एक्सरसाइज करें, अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करके रखें, सस्टेन करके रखें और अननेसेसरी कॉन्टैक्ट्स को अवॉइड करें। थैंक यू वेरी मच।